क्षितिजा का मेजरमेंट लेना है, ये क्या कर रहे हो? मेजरमेंट्स ले रही हूँ उस स्पेशल राखी के लिए जो मुझे बनानी है। कौन सी राखी? क्या बोल रहे हो? ये जो आने वाला बेबी है ना, उसके लिए। इस ईयर तो वो आपकी स्टमक में रहेगा, तो मैं राखी आपके स्टमक पर बांधूंगी और नेक्स्ट ईयर उसके रिस्ट पर बांधूंगी। तुम बहुत सारी सुंदर सुंदर राखी बनाना, ठीक है? ठीक है। चल ताता बुला रहा है, ठीक है? जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट, अच्छी राखियां बनाना, ठीक है? गो 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 गो। बाय शीमा, बाय मिस्टर बाय। धीरे जाओ। यशु, तो वो डॉक्टर सपन मुखर्जी के यहाँ गई थी ना, तो उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा था ना, क्या हुआ उसका? टेस्ट का तो तब मतलब है ना जब नहीं, एक्चुअली जाऊंगी मैं आज, रिपोर्ट्स भी आई होंगी वहाँ पे कुछ, तो अलगू जा रही हूँ। रमन को साथ लेकर जाना, दोनों साथ में जाना। का मतलब ही नहीं बनता रमन को ले जाने का। नहीं, आपको पता है ना कल रात से कितने टेंस्ड है, और रिपोर्ट में आई डोंट नो कुछ भी आ सकता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो और दुखी हूँ। आप डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो थ्योरी जानती है ना कि जब आप किसी चीज की दिल से तमन्ना करते हो ना, तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। किसी फिल्म का डायलॉग है ना, रमन को सूट करती है आपको नहीं? फिल्मी की कोई बात नहीं है। नो इशू, सीरियसली। यू नो व्हाट, जब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ कंस्पायर करने लगता है ना, तो हमें साइंस मिलने लगती है। नाउ लुक एट रूही, उसका बार बार बेबी के बारे में बात करना, इतना ईगरनेस, इतना एंथुसियाज्म, इट ऑल मीन्स समथिंग इशू। एंड बिलीव मी, इस बार कोई मिरेकल होके ही रहेगा। Anyhow, जाके मिलती हूँ मैं डॉक्टर मुखर्जी से, देखते हैं क्या कहते हैं। ठीक है। आई एम स्मिता मुखर्जी, डॉक्टर मुखर्जी's वाइफ। अच्छा, मेरे पति आउट ऑफ टाउन है, सो मैं आपका केस हैंडल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नाउ लुक, आपके रिपोर्ट्स अच्छे हैं, आप कुछ खास उम्मीद मत रखिए, पर उम्मीद छोड़िए भी नहीं। मिरेकल्स हैपन, यू नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक्चुअली मुझे तो पहले होप्स थे भी नहीं, लेकिन मेरी बेटी रूही, उसने हमारे अंदर एक उम्मीद जगा दी है। आई अंडरस्टैंड, पर अब रूही के लिए आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। आप अगर बेबी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो फर्स्ट स्टेप तो वही है। आप क्यों कुछ नहीं कर सकती? आप क्यों मुझे वो सारी फाइल्स नहीं दिखा रही हैं? मैम, मैंने आपको सारी फाइल्स दिखा दी हैं। ये सारी फाइल्स नहीं है। मुझे डॉक्टर के हर एक रिकॉर्ड को चेक करना है, हर एक डिलीवरी की एंट्री देखनी है। आप प्लीज मुझे सारी फाइल्स दिखाइए। देखिए, मैं एक एनजीओ के लिए काम करती हूँ, जो औरतों और बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती है, और दिस इज नॉट इनफ इंफॉर्मेशन। आप प्लीज मुझे सारी एंट्रीज दिखा दीजिए, मुझे कुछ चेक करना है। ये एंट्रीज मैच नहीं कर रही। मैम, हम बिना डॉक्टर के परमिशन के हम सारे रिकॉर्ड्स आपको नहीं दिखा सकते। फाइन, मैं खुद ही जाकर उनसे बात करती हूँ। मैडम रुकिए, डॉक्टर वहाँ पेशेंट के साथ बिजी है। मतलब उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। आप और रमन पहले ट्राई कीजिए मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, उसके बाद हम चालू कर सकते हैं। और जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेती, वी कांट डू एनीथिंग। आई एक्चुअली अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रही हैं, मुझे समझ में आ रहा है। इशिता, इट्स सिंपल। आपको और मिस्टर रमन को एक नॉर्मल पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होता है, जो रिलेशन होता है, वही बनाना है। बाकी के ट्रीटमेंट उसके बाद चालू होंगे। एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप भी बहुत अजीब तरह से शुरू हुआ। यू नो, पहले तो हम दोनों ठीक तरह से एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। जब हमारी शादी हुई, हमें बहुत लंबा वक्त लगा एक दूसरे को जानने में, एंड नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। एंड अब हमारी अंडरस्टैंडिंग इवेंचुअली इतनी अच्छी हो गई है, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह, कि अब जरूरत ही नहीं लगती किसी और चीज की। मतलब आई डोंट नो, वी आर पास्ट दैट स्टेप मे बी, बट अब सब छोटा लगता है हमारी रिलेशनशिप के आगे। पर अब वही चीज सबसे ज्यादा मैटर करने वाली है इशिता। यू नो, इफ यू आर गोइंग फॉर अ बेबी, एंड लेट मी टेल यू, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। इतने सालों बाद आपके शरीर में चेंजेस आ रही हैं। यू नो,
इट्स रियली अ गुड सिम्टम। बस आपको और रमन को साथ होना है। जी अंडरस्टैंड। अब मैं तभी आऊंगी जब सही वक्त होगा, है ना? अच्छा ये फाइल रमन और ईशिता ने आज तक, आई डोंट बिलीव दिस। मुझे इस अकाउंट की सारी प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल्स चाहिए जल्दी। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर जाकर। क्या बात कर? रमन और उसकी वाइफ भी आ रहे हैं। मिस्टर जाकर, मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाना आपको बहुत ही अच्छे से आता है। अशोक, I'll call you back, Mr. Jacker. Okay. हेलो अंकल, हाँ भैया, नहीं बैठिए। बताइए क्या लेंगे, ठंडा या गरम? मैं यहाँ ठंडा या गर्म पीने नहीं आया हूँ, मैं तुझसे बात करने आया हूँ। जी बोलिए। तूने जो फ्लैट मेरी बेटी रिंकी के लिए लिया है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अंकल, मैंने ये फ्लैट रिंकी के वेलबींग के लिए लिया है, उसके बेटर फ्यूचर के लिए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अशोक कि तू कितना भला सोचता है दूसरों के लिए। तू पहले ही मेरे बच्चों की जिंदगी में बहुत जहर घोल चुका है। रमन, नीका और अब रिंकी। मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ अशोक, मेरे परिवार से दूर रह। ये मत सोचना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कुछ कर नहीं सकता, या रमन मेरे साथ आजकल नहीं रह रहा तो इस चीज का फायदा उठा लेगा। आज भी हमारा परिवार एक है, हम सब साथ हैं। तू रमन की बराबरी नहीं कर सकता। वो ईमानदारी से काम करता है, सच्चे दिल का है, तेरी तरह छिछोरी हरकतें नहीं करता। मैंने भी जिंदगी में ज्यादा रुपया पैसा ना कमाया हो, लेकिन इज्जत कमाई है, ईमानदारी की रोटी खाई है, और मेरा परिवार मेरे साथ है। मेरी बेटी को तेरे फ्लैट की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास घर है रहने के लिए। मुझे उम्मीद है तू मेरी बात समझ गया होगा। मेरे परिवार से दूर रह। आप और रमन पहले ट्राई कीजिए मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स, उसके बाद हम चालू कर सकते हैं। और जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेती, वी कांट डू एनीथिंग। मेरे बच्चे कैसे? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे, मदर इंडिया के साथ जो थे। एंड रमन, हाउ इज ही डूइंग? आई एम सॉरी ईशिता, वैसे मुझे एक पेशेंट और डॉक्टर की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुन ली। अगली अपॉइंटमेंट मेरी थी एंड तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी पर्सनल बातें ऐसे सुनो। तूने शौक पाले हैं मैडम ने। पहले तो बड़ा कहती थी कि मैं यशोदा माँ हूं, मैंने बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन मेरे बच्चों का ख्याल रखा। अचानक से क्या हो गया? ये नए शौक कहां से? बच्चा चाहिए। क्या तुम भूल गए कि तुम एक बांझ हो? ये सपने तुम्हारे नहीं। मेरे जो भी सपने हो शगुन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। I know it's none of my business, but I cannot help it. पिछले 1 साल से सुनती आ रही, रमन और ईशिता का अटूट रिश्ता, मजबूत रिश्ता, लव, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन ये कैसा रिश्ता है
जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को छुआ तक नहीं, या फिर तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता, और मे भी तुम अपने पति से दूर भागती हो। It's just so sad. अब शादी कोई गुड्डे गुड़िया का तो खेल नहीं ना कि बस एक बार शादी कर ली and that's it. मैंने सुना सब। वो डॉक्टर भी शॉक थी। जब एक पति पत्नी के बीच कोई रिश्ता ही नहीं, तो बच्चा कहां से आएगा? आसमान से टपकेगा? ओ वेट, तुम कहीं पुराने टीवी सीरियल्स में जो साधु महाराज होते थे, उनके आशीर्वाद का इंतजार तो नहीं कर रही ना? तथास्तु। शगुन, तमीज तो तुमने कभी भी नहीं थी, लेकिन ये मैटर, प्लीज, ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस मामले में तुम दूर ही रहो तो बेहतर होगा। ये बात अब पर्सनल नहीं रही मैडम, पूरा हॉस्पिटल इस बारे में जानता है। वैसे जो बात डॉक्टर तुम्हें ओपनली नहीं कह पाया, मैं ही तुम्हें कह देती हूँ। फ्री की एडवाइस दे रही, सुन लो। पैसे चार्ज नहीं करूंगा। तुमने रमन से शादी तो कर, लेकिन रमन तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं। अगर तुम्हें रमन को हासिल करना है ना, तो ये सब तुम जो ड्रामे करती हो, सती सावित्री बनने की, आई लव यू तक बात सीमित रखने की, उसे कुछ हासिल नहीं हो। आई लव यू को दिखाना भी होता है। ये तुम्हारी कोई परियों की कहानी नहीं है, जहां पर बस एक बार आई लव यू बोल लिया और हमेशा के लिए प्यार। आई मीन सीरियसली, गेट रियल। एक शादी को टिकाने के लिए उसमें इंटरेस्ट बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। एक पति जितना अपनी बच्चों की मां के करीब होता है ना, उतना किसी के करीब नहीं होता। अब ऐसे में तुम मां तो नहीं बन पाओगी, बट यस, आया जरूर बन के रह जाओ। क्यों ना? वेट, तुम पढ़ी लिखी हो ना? गवर्नर साउंड्स परफेक्ट। एक्चुअली यू नो व्हाट, मुझे अब सब समझ में आ गया। रमन ने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं है। उसने बस तुम्हें एक बीवी, एक माँ और एक दोस्त की नजरिए से देखा है। एक औरत के नजरिए से आई डोंट थिंक सो। आई मीन, अगर उसने तुम्हें उस नजरिए से देखा होता, तो वो थोड़ी ना तुमसे दूर रह पाता। You won't believe it, इशिता। जब रमन मेरे साथ था, वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था। His hands would be all over me। पूरा टाइम बेडरूम में ही रहते थे। God, it was so embarrassing। But then, वो मैं थी। और अब तुम, बहन जी, आया। Too bad, इशिता। आखिर जीत मेरी है। मैं रमन को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम उसके टाइप की हो ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता। Anyway, तुम्हें बच्चा चाहिए ना? All the best। I'm sorry, Ishita. I really am. But I hope मेरी रिवर्स साइकोलॉजी काम कर जाए। I hope इशिता मेरी कड़वी बातें सुन के कोई पॉजिटिव स्टेप उठाए। I just hope कि रमन और इशिता के बीच की दूरियां कम हो जाए and वो once and for all एक हो पाए।
रमन ने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। उसने बस तुम्हें एक बीवी, एक माँ और एक दोस्त की नजरिए से देखा है। तुम उसके टाइप की हो ही नहीं। क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता। जब रमन मेरे साथ था वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था, और अब तुम बहन जी आया। अक्का, are you okay? अरे मैडम, क्या कर दिया आपने? अरे गाड़ी चलाना नहीं आती ना तो क्यों चलाते हो? How dare you say that कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती है? आपने देखा है कि कभी मुझे गाड़ी चलाते हुए? आपकी गाड़ी यहाँ पे बीच रास्ते में खड़ी है कि यहाँ पे पार्किंग लॉट है, यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, कि बाहर वाले वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। आपने यहाँ क्यों खड़ी की? किसी को भी आके कुछ भी बोल दो, मतलब औरत हो तो इसलिए बोल रहे हो? मतलब जो भी आएगा यार मेरे मुंह पे कुछ भी बोल के चला जाएगा। एक साथ है हर बात की। जिसने देखा है क्या उन्होंने गाड़ी चलाते हुए मुझे? बोल कैसे सकते हैं आप ये सब मुझसे? भैया एक मिनट ये लीजिए पैसे से देने की जरूरत नहीं है इन्हें। अक्का जी, सॉरी, अक्का मैं कुछ काम डाउन। अभी आप चलो यहाँ से, चलो। क्या हो गया, इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो? दिल्ली की ऑटो टैक्सी वाले ऐसे, यू कांट मेस विद देम यार। अच्छा एक मिनट रुको, ये पार्क कर देगा गाड़ी। वॉचमैन भैया, आप प्लीज चाबी ले लीजिए, गाड़ी पार्क कर दीजिए। चलो, हाँ आपको भी चाबी ऊपर दे देना। चलो चलो, गाड़ी ठीक जगह खड़ी करो अगली बार। शगुन शगुन शगुन, इस औरत से मेरा कभी पीछा ही नहीं छूटता है। सच में क्या लगता है इसको कि रमन को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? वो मुझे देखना नहीं चाहते? इतनी बुरी हूँ क्या मैं? ये बकवास औरत और उसकी बकवास बातें झेल नहीं सकती हूँ इस औरत को। अगली बार मिलेगी ना तो मैं तो उसे छोड़ूंगी भी नहीं। शगुन कहाँ से आ गई? अक्का बात करो। ईशु, मैं जानती हूँ तू गुस्से में है, उसके बारे में क्यों सोच रही है? तो वो तो मुंबई में है ना। वो यही है, दिल्ली में हमेशा लौट लौट के आ जाती है मेरी जिंदगी में। अरे तो यार क्या हुआ? व्हाट्स द बिग डील? तुझे पता है ना कैसी औरत है वो, हर चीज में तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट करना आता है। तो डोंट थिंक अबाउट हर, इतनी इंपॉर्टेंस मत दे उसे। हाँ अक्का, शगुन को आदत है बकवास करने की। अब रिया बकवास नहीं कर रही थी वो इस बार, सही कह रही थी। उसका कहना सही है कि रमन को सिर्फ वो ग्लैमरस एंड हॉइटी टॉइटी सी लड़कियों में इंटरेस्ट है। Where are you taking this? What are you saying? ये बात कहाँ से? Listen, listen, क्या आपकी और जीजू की जोड़ी ना उसकी लोग मिसाल देते हैं। Your insecurity is stupid, okay? What insecurity? Actually, मैं तो सिर्फ माँ हूँ ना, रूही की माँ, आदि की माँ। Actually, रमन मुझे बस एक जगत माता की तरह देखते हैं, एक केयर टेकर हूँ ना, घर की केयर टेकर, बच्चों की केयर टेकर। आया हूँ मैं, शगुन सही कह रही थी, आया हूँ। Are you mad, ईशु? जीजू का फोन। चल बात कर, नहीं करनी है बात मुझे। जीजू का फोन। चल बात कर, नहीं करनी है बात मुझे। अरे क्या बात नहीं करनी है? क्या ड्रामा है तेरा? अभी तो तू कह रही थी कि वो गुस्सा करता है, फोन नहीं करता, और अब जब वो फोन कर रहा है तो तुझे बात नहीं करनी। क्या प्रॉब्लम है तेरी? नहीं करनी मुझे बात। निका स्पीकर पे डाल, देखते कैसे बात नहीं करती। हाँ इश्ता, मैं एक बिजनेस सेमिनार में आया हूँ। मिस्टर बंसल से मुलाकात हुई, वही मेरे बॉम्बे के इन्वेस्टर। उन्होंने शाम को एक पार्टी रखी है और तुम्हें भी बुलाया। आकर खुदा इनवाइट करके। दिल्ली के सारे टॉप बिजनेसमैन होंगे उनकी बीवियों के साथ। अगर तुम बिजी हो या नहीं आना चाहती तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा शक्ल दिखाने के लिए। अच्छा वो मेरी एक मीटिंग है, मैं शाम को घर 7 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अगर तुम आ रही हो तो रेडी हो जाना, वरना ठीक है। This is what I was talking about. Exactly this. यही कह रही थी कि उनको मुझे ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है। आना है तो आओ, नहीं तो बाय। मतलब ऑप्शन खुला है, तुम नहीं भी आओगे तो मेरे लिए चल जाएगा, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट नहीं है ना मुझे ले जाने में। क्योंकि यू नो व्हाट, उन्हें एम्बैरेसमेंट होगा मुझे ले जाके। लोग कहेंगे ना कि कहा रमन कुमार भल्ला की वाइफ ऐसी, ये भंजी टाइप की। उन्हें शर्म आती है मुझे ले जाते हुए ना। ठीक है यार, ये बात कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? देख, अगर उसे तुझे नहीं ले जाना होता ना तो वो तुझे फोन ही नहीं करता। फॉर्मेलिटी कर रहे थे वो सिर्फ। अच्छी तरह से मैं उन्हें जानती हूँ, उन्हें मुझे ले जाने में इंटरेस्ट नहीं है। और एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं भी खुश हूँ बिना रावण कुमार के कहीं जाते हुए। मैं मेरे बच्चों के साथ ठीक हूँ, मुझे थोड़ी ना चाहिए कि उनका अप्रूवल मुझे मिले, मेरे लुक्स को मिले। इट्स ऑल राइट, नहीं है इंटरेस्टेड तो नहीं है, ठीक है। ईशु, ग्रो अप यार। आई एम ग्रोन अप अक्का, इनफ ग्रोन अप। मुझे बात भी नहीं करनी उस आदमी के बारे में। ईशु, मेरी बात तो सुनो। अक्का, इल्ले अक्का।
कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? अरे पापा, उस दिन मैं यहाँ आई थी ना तो बैग यहीं छूट गया था। उसके अंदर फ्लैट के पेपर्स थे, वो नहीं मिल रहे हैं। आपने कहीं देखे, कहीं रखे तो नहीं है? हाँ, मुझे मिले थे वो पेपर्स। मिले थे मतलब? अब कहाँ है वो पेपर्स पापा? रिंकी, वो मैंने तेरे एक दिन के मुंह बोले भाई अशोक को वापस कर दिए। पापा वो फ्लैट मेरे नाम पे था, गिफ्ट था, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? रिंकी, जिस फ्लैट के पैसे अशोक जैसे कमीने आदमी ने दिए हो, वो फ्लैट कभी घर नहीं बन सकता। अरे वो इंसान कभी अपने भाई का सगा नहीं बना, वो तेरा क्या सगा बनेगा? लेकिन तू ये बातें तो समझना नहीं चाहेगी ना। मैंने वो पेपर्स वापस कर दिए बस। पापा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको किसने हक दिया ये सब करने का? आप मेरी लाइफ के बारे में बिना सोचे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? हमेशा मुझे छोटा बना के रखा है। रमन भाई के अलावा कभी किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया। एक सेकंड पापा, मैं सिम्मी दी नहीं हूँ। जो आप जो बोलेंगे वैसा करूंगी, मैं वो नहीं हूँ। रिंकी, क्या बकवास कर रही है? होश में है तू? बाप से इस तरह बात करते हैं? उस दिन रमन ने उनसे ऊंची आवाज में बात करी तो तूने उस बात का बतंगड़ बना लिया, और अब खुद क्या कर रही है? वो तो तेरे ऊपर गुस्सा था तो इनसे भी गुस्से में बोल गया, और तूने इतनी बड़ी गलती की और इन पे चिल्ला रही है। अरे तेरे लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, शर्म कर तू। एक सेकंड मम्मा, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं। रमन भाई तो आपके चहेते हैं। अगर रमन भाई ने मेरी और मीर की हेल्प नहीं की तो पापा ने मेरा दूसरा चांस क्यों डुबा दिया? रमन भाई का पंगा अशोक से है ना, मुझसे तो नहीं ना। मुझे तो गिफ्ट कर सकते, तो क्या प्रॉब्लम है? बस, तेरी शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि तू दुनियादारी समझने लगी है। मैं अशोक जैसे कमीनों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे आज वो तेरे को फ्लैट दिला रहा है तो उसकी सारी बुराइयां भूल गई? भूल गई? अशोक ने रमन को कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, उससे कोई चीज नहीं लेगी, बस। वेरी गुड पापा, आपकी जिद है ना तो करते रहिए जिद। मैं जा रही हूँ। दफा करो मल्ला जी, छो परा, जान दे उन्हें। अशोक बड़ा ही कमीना आदमी है। पता नहीं हमारी रिंकी के ऊपर क्या जादू कर दिया इसने। मैनू इशिता नू खबर देनी पेगी। Of course, darling. मैं कितने दिनों से वेट कर रही थी कि कब तुम मेरा कॉल लोगे। I know, but मेरा काम इतना होता है, मीटिंग्स एक्सेट्रा, टाइम नहीं मिलता मुझे। But I'm happy that you came. मिसेस टंडन, अशोक कैसे? अरे मिस्टर टंडन, क्या कैसे यार? अरे यार, कॉल मी राजीव। हाँ, ये ऑफिस थोड़े ही है। एनीवेज यार, नाइस टू सी यू हियर। या ऑफ कोर्स। चलो अच्छी बात है यार, इसी बहाने शॉपिंग भी हो जाएगी और मेरी वाइफ से भी मिल लोगे। श्वेता, मिस्टर रमन। हेलो, कैसे हैं आप? Thank you so much for this car. No problem. Take care now. Bye. Bye. मिसेस टंडन, अशोक। की शीता यार, तेनू ते मैं इधर ये बताने आई थी कि भल्ला जी ने रिंकी को इन्नी सुनाई ना, मैं इधर आई ते लगी शटोरी पता लग रही है। यार तू इतनी समझदार कुड़ी है, उस कमीनी शगुन की बातों में आके इतनी दुखी हो रही है। इतनी फालतू औरत
जो सारी जिंदगी कभी खुद किसी की नहीं हो सकी। मट्टी पा दफा कर उन्हों भूल जा जो कुछ होने का। तू किन्नी चंगी बहू है ए मैनू पता है, और अपने पति को कितनी प्यारी लगती है ए भी मैनू पता है। आज मैं एक तेनू गल दसा, और ये गल ना मैं तेनू सास बन के नहीं, एक औरत बन के बता रही हूँ। ये सच है इशिता कि कभी कभी ना हमें अपने मर्दों को रिझाना पड़ता है, पर रिझाना कैसे ये मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि तू तो आप इस मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी कुड़ी है, तेनू आप ही पता होना है। क्यों भाई संधू, ठीक है ना? ये आंटी ईशु, आंटी बिल्कुल सही कह रही है, और तुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली है। रमन ने तुझे पार्टी के लिए इनवाइट किया है यार, तो तू एक काम करना, एकदम हॉट एकदम सेक्सी बनकर जाना, फिर देखना रमन के होश कैसे उठते। सारा गुस्सा सारी नाराजगी यूं दूर हो जाएगी, और ये जो तेरे स्टूपिड से क्वेश्चंस है ना, स्टूपिड सा डर है, ये सब निकल जाएगा। वैसे मेरा ख्याल है ये बंधु ना ठीक बोल रही है। देखो अक्का, अब दो मैरिड लेडीज ने अपनी टेस्टिमनी तो दे दी है, अब उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। जल्दी से उठ जाओ, रेडी हो जाते हैं, ठीक है? और ये सैड फेस, ये रोना धोना मत करना, रमन के सामने एकदम हंस के प्यार से बात करना, ठीक है ना? चलो मेकअप करना है। क्या करवा? शाबाश शाबाश। जीजू का मुंह खुला खुला नहीं रह गया तो मेरा नाम बताओ, ठीक है? कीड़े पड़े शगुन को, मुझे बेचारी को तंग कर दिया। दिल्ली वापस क्यों आ गई पता नहीं है। नींबू और मिर्ची डाल देना। हे भगवान, ये मैडम तो अभी आ गई, वो डॉक्टर साहब तो अंदर कमरे में सो रहे हैं। अब क्या होगा? जल्दी से जाती हूँ, डॉक्टर को उठाती हूँ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। क्या है शांति, क्यों दरवाजा बजा रही हूँ? मैंने कहा था 7 बजे से पहले नहीं उठूंगा मैं। अरे तो 7 तो बज गए हैं डॉक्टर साहब, वो विक्की ब्रोकर है ना, वो आपको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है अभी के अभी। ओके, मैं तैयार होके आता हूँ। अरे जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब। जा रहा हूँ यार। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, आपको जाना है। हाँ हाँ शांति, मैं जा रहा हूँ। विकी को फोन करो, उसको बता दो आई एम रीचिंग। ओके अरे जल्दी जाइए ना, जल्दी जाइए। हे भगवान, ये दोनों को कभी आमने सामने मत होने देना। हम मंदिर में जाके 2 ठो नारियल चढ़ाएंगे, आप इन दोनों को बस मिलने मत देना। हे भगवान, अरे सर आप अभी तक इधर ही हो? अरे ये लिफ्ट है ना, वो स्लो है, आप स्टेयरकेस से निकल जाइए, जल्दी पहुंच जाओगे। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, ये अभी अभी आ जाएगी। पैदल चले जाओ। फाइनली हेलो, हाँ हाँ, वो साहब आ रहे हैं, जब अभी बस निकल रहे हैं। अरे साहब, वो ब्रोकर का फिर से फोन आया है, आप ये लिफ्ट के लिए मत रुकिए, आप उस सीढ़ियों से चले जाइए ना, जल्दी पहुंच जाओगे, जाइए ना। ओके ओके, रिलैक्स, मैं जा रहा हूँ। अच्छा क्या हुआ? नहीं वर्कड अप क्यों हो रहे हो? वो कुछ ना है मैडम, वो जो आप आने वाली थी ना, तो हम कुछ घर का ज्यादा ही साफ सफाई कर दिए हैं। चलो सिस्टर अन्ना शो के साथ आप सब पहुंचे। ओह मिस्टर रमन भल्ला, मिसेस टंडन तेरे साथ क्या कर रही?
मिसेस टंडन, क्या बताऊं यार तुझे, बताने मुझे। मिसेस टंडन, शी इज अ वेरी फाइन वुमन, वी हैड अ लॉट ऑफ फन टुगेदर। ठीक, अपनी बकवास बंद कर। मिस्टर एंड मिसेस टंडन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ, दोस्त है मेरे। अपनी गंदगी वहां फैलाई ना। I'm warning you. अरे यार रमन, तो क्या समझता है मुझे? हाँ, मैं किसी हिंदी फिल्म का विलन हूँ क्या? नहीं यार, नॉट। मिसेस टंडन ने मुझे फोन किया था, वो मुझे मिलना चाहती थी। She was dying to me. तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसे घटिया आदमी की इस बकवास पे मैं भरोसा कर लूंगा? क्यों नहीं? Why not, रमन? That is the truth. नहीं रमन, तू इन सब चीजों में बहुत ही भोला है। I'm sure कि मिसेस टंडन की भोली सूरत देख के तू धोखा खा गया होगा, लेकिन ये औरतें ना, माइंड माय वर्ड्स माय फ्रेंड, बहुत ही चालाक होती हैं, बहुत ही तेज होती हैं। इनके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। और तुझे क्या लगता है ये शिता कोई देवी है? किसकी तू बात कर रहा है? मेरी बीवी है। गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा तेरी, समझा? नहीं कर दूंगा, समझा? बस बस यही तेरी प्रॉब्लम। तू ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। घटिया आदमी, दीपक पास में पास रखा। रमन, तू बैठ यहाँ, बैठ। अरे यार रमन, बैठ। मुझे पता है कि तुझे बातें सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आज तो मेरी बात सुन। ये औरतें होती हैं ना, ये शक्ल से बोली लगती हैं, लेकिन होती नहीं। फॉर एग्जाम्पल मिसेस टंडन, उन्हें लगा होगा कि मिस्टर टंडन में वो बात नहीं रही, वो स्पार्क नहीं है। जस्ट टू फाइंड दैट मिसिंग स्पार्क इन हर लाइफ, वो मेरे पास आ गई। एक अमीर आदमी, और ऑब्वियसली मच बेटर लगती है। अब तेरे साथ भी तो यही हुआ था ना रमन? क्या हुआ था मेरे साथ? देख यार, जिंदगी मेरा सबको लग्जरी चाहिए, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। अब वो कैसे हासिल करना है, उसके लिए लोग बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शगुन, लेकिन फिर मैं आया और फिर वो मेरे साथ हो गई। I mean, obviously she had bigger picture. उसको जिंदगी से और चाहिए था. She didn't want to live a mediocre life. So the point being, change is inevitable. What? मुझे शगुन के चेन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उसकी थिंकिंग से है, जो बदल गई जब से तुझ जैसा कुत्ता उसकी जिंदगी में आया तब से। और जो भी है, तुझे छोड़कर मेरे पास तो आ गई ना। I mean, my friend, change is inevitable. That change was needed, my friend. क्योंकि अगर शगुन मेरी लाइफ से नहीं जाती तो मैं इशिता से कभी नहीं मिलता। Don't forget one thing. उस औरत के लिए मैं अपने बाप से तक लड़ गया था। Wow. दो बार सोचना। I mean, that is trust. तू उसे blindfoldedly trust करता है, अंधा विश्वास है तुझे उस पर, right? No, they don't deserve it. These women, they don't deserve it. I mean, look at it this way. इशिता एक बहन जी टाइप की औरत है, ठीक है? तू ट्रस्ट करता है, which is okay by me, it's fine. लेकिन उसने तेरी घर के ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं। और जिस दिन वो तेरे घर के बाहर निकलेगी और एक रंगीन दुनिया देखेगी ना, उस दिन शायद वो चेंज हो जाए। I mean, obviously, तुझे तो पता ही नहीं है कि औरतों की दो कैटेगरीज होती हैं। जो कैटेगरी नंबर 1, वो औरतें होती हैं जो लाइफ में सब कुछ मिस कर रही हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, लिविंग अ सिंपल मीडियोकर लाइफ। और कैटेगरी नंबर 2, जिन्हें लाइफ से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाहिए, और उन्हें पता है कि वो कैसे आ सकता है। No, she might change her priorities. Who knows? फिर उस दिन देखेंगे कि इशिता अच्छी औरत है या बुरी औरत। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। सेमिनार चल रहा था, इसलिए
डिसीजन मैं दूं। देख यार रमन, हर चीज ना गुस्से से सॉल्व नहीं होती, चेंज तो आती। बी केयरफुल। और शाम को इशिता भाभी आ रही है ना पार्टी, सी यू। अगर मेरी बीवी चेंज हो गई ना तो मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम, लेकिन अगर तू गलत निकला ना अशोक खन्ना, तो सड़क के कुत्ते तेरे गोश्त का खाना खाएंगे। मैं इशिता को जानता हूं, वो कभी नहीं बदलेगी। वो उन औरतों जैसी नहीं है, बिल्कुल अलग है। रमन, कॉफी पियोगे? आई होप रमन का मूड ठीक हो। इतनी मुश्किल से तो ईशु को मनाया। आई थिंक कॉफी दे ही देती हूँ। जो औरतें होती है ना, इस शक्ल से बोली लगती हैं, लेकिन होती नहीं। जिंदगी मेरा सबको लग्जरी चाहिए, पैसे चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। अब वो कैसे हासिल करना है, उसके लिए लोग बदल जाते हैं। पॉइंट बी, चेंज इज इनएविटेबल। Knock knock. Coffee for Mr. Busy Businessman. इशिता कहाँ है? वो तो बाहर गई है। कुछ चाहिए तो बताना। लगता है इशिता को भी पार्टी में नहीं आना। वैसे भी बोर हो जाती। मैं भी जाता हूँ, बंसल को शक्ल दिखा के आता हूँ। इशिता एक बहन जी टाइप की औरत है। उसने तेरी घर के ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं। और जिस दिन वो तेरे घर के बाहर निकलेगी और एक रंगीन दुनिया देखेगी ना, उस दिन शायद चेंज हो जाए। चलिए। क्या नया नाटक है तुम्हारे ये कोई पहनने लायक कपड़े? तुम इस टाइप की हो ही नहीं यार, ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं बने। मैं रमन को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम उसके टाइप की हो ही नहीं। There is no need for change. अब जो पहन लिया सो पहन लिया। चलो डोंट वेस्ट माय टाइम प्लीज। जीजू तो चले गए। आकाश जाओ ना, जीजू वेट कर रहे होंगे। गो। ईशु, क्या हुआ? रमन ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? आर यू ओके? मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। What are you mad? ईशु, इतनी स्टनिंग लग रही है तू। आज तक गया रमन। I'm telling you, आप इतने स्टनिंग लग रहे हो ना, जीजू को देख के शॉक्ड हो गए होंगे, है ना? Seriously? कुछ कपड़े चेंज करने चाहिए शायद। अरे तू पागल है क्या ईशु? What's wrong with you? इतनी स्टनिंग लग रही है। चल चल साड़ी या सूट वगैरह। अरे रमन बाहर वेट कर रहा है, पागलपन मत कर। चल चल चल, कम ऑन कम ऑन। रमन ने तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। उसने बस तुम्हें एक बीवी, एक माँ और एक दोस्त की नजरिए से देखा है। जब रमन मेरे साथ था, वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था। और अब तुम, बहन जी, आया, तुम उसके टाइप की हो ही नहीं। क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता।
तुम इस टाइप की हो ही नहीं यार, ये कपड़े तुम्हारे लिए नहीं बने। एक बहन जी टाइप की औरत है, ठीक है, तू ट्रस्ट करता है, इट इज ओके बाय मी, इट्स फाइन। लेकिन उसने तेरी घर के ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया के अलावा कुछ देखा नहीं है। और जिस दिन वो तेरे घर के बाहर निकलेगी और एक रंगीन दुनिया देखेगी ना, उस दिन शायद कुछ चेंज हो जाए। क्या हुआ है रमन? क्या पहन रखा है तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। साड़ी इसमें अच्छी हो। सर वो कॉन्ट्रैक्ट तो मुझे ही मिलेगा, आप देखो। गुड गुड। अरे वेलकम वेलकम रमन, आइए आइए। हेलो 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 मिस्टर बंसल। हाय। Yeah, that's my wife Ishita. ओह ऑफ कोर्स मिसेस इशिता रमन बल्ला, थैंक यू वेरी मच कि आप इस पार्टी में आए। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम वेलकम। Hi. हेलो रमन जी। हेलो इशिता जी, कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। ग्रेट, यू हैव अ कंपनी नाउ। क्या मैं आपके पति को आपसे थोड़ी देर के लिए चुरा सकता हूँ? कुछ इन्वेस्टर से मिलाना। मिस्टर बंसल, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। आइए। आइए। इशिता जी, आप सच में बहुत खूबसूरत हैं। रमन बहुत लकी है। और बताइए, आदि की स्टडीज कैसी चल रही है? बहुत अच्छी, पूरा दिन पैक जाता है उसका। उसकी गिटार क्लासेस हैं, फुटबॉल क्लासेस हैं। एंड विनी, वो कैसी है? विनी के बारे में तो पूछिए ही मत। उसकी हॉबीज तो आए दिन चेंज होती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। एनीवेज इशिता, इनसे मिलिए, ये है मिसेस बंसल। हाय, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। एक्सक्यूज मी। रमन, मिस्टर अरोड़ा। Hi. अरोड़ा एंड अरोड़ा कंपनी के मालिक हैं मिस्टर शर्मा, Nice to meet you, sir. मिस्टर समीर। Pleasure meeting you, sir. इनके साथ काम करके बहुत मजा आया मुझे। I think बहुत कम ऐसा मौका मिलता है कि इतने सारे टाइकून्स एक छत के नीचे में। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता हेलो सर, हाउ आर यू? विवेक जैन, राइट? आपने मुझे पहचान लिया सर। मुझे लगा था आप पहचानोगे या नहीं। अरे तुम्हें कैसे नहीं पहचानता? तुम्हारा पहला अपॉइंटमेंट लेटर मैंने साइन किया था अशोक खन्ना की कंपनी में, याद? ये सर, आप ही मेरे पहले बॉस है सर, इसलिए मैं आपको देखकर आपसे मिलने आया हूँ। और आपसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता सर। मुझे वैसे आजकल क्या कर रहे हो? सर मैंने पुरानी जॉब छोड़ दी है और पिछले कुछ महीनों से मुंबई में हूँ और मिस्टर बंसल की कंपनी में एज अ वीपी हूँ सर। ग्रेट जॉब यार। अरे सर, आपकी वजह से ही तो ये सब कुछ है। आप ही ने मुझे सिलेक्ट किया था। जो कुछ तुम हो, जो कुछ तुमने कमाया है, जहाँ पहुंचे हो, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत, सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है। Naughty. अरे सर, ये मिस्टर खन्ना की वाइफ तो नहीं है ना सर? नहीं, मिस्टर अशोक खन्ना को दूसरों की बीवियों में ज्यादा इंटरेस्ट है।
वैसे सर मिहिर कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं। मिहिर वैसे कुछ काम के सिलसिले में अमेरिका गया हुआ है। हेलो मिस्टर अशोक। Hi, Mrs. Jackar. How are you? आई एम गुड। वेलकम टू द पार्टी। Thank you so much. This is Shweta Tandon. हाय। हाय। योर नेकलेस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। या थैंक यू सो मच। आइए ना, मैं बाकी गेस्ट मिलाती हूँ। आप लोग चलिए, मैं मिस्टर जाकर और मिस्टर बंसल से मिलकर आता हूँ। प्लीज कम। I'll join you. प्लीज। डॉक्टर इशिता, आज तो आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये जो गाउन आपने पहना है बहुत ही खूबसूरत है। Ramana say he's a very lucky guy. पर इतनी खूबसूरत पार्टी है, यहाँ आप अकेली खड़ी हैं उदास। हाथ में ड्रिंक भी नहीं मिल जाता? मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। आपका हस्बैंड भी आ रहा है। मुझे तो बात भी करनी है इससे। कमाल लग रही है तेरी बीवी आज। मेरी तो नजरें नहीं हट रही उससे। एक बात तो बोलनी पड़ेगी रम। लगता है कि भाभी जी के तेवर बदल रहे हैं। नॉर्मली साड़ी पहनती हैं, लेकिन आज गाउन पहन के आई। और क्या लग रही हैं। फिगर तो देख। फिगर की छोड़, अपनी फिक्र कर। पार्टी में क्यों पिटने वाली हरकत करता है? पिटने पिटाने की बात है क्यों करता है? पार्टी में अच्छा नहीं लगता। और जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है। मैं ड्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, भाभी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? देखना कैसे इस पार्टी में घुलने मिलने की कोशिश कर रही है। She's trying to fit in, she's trying to blend in. This might be the change, रमन। अब शायद तुझे याद होगा कि एक ऐसी ही पार्टी में मैं तेरी फर्स्ट वाइफ शगुन को भी मिला था, राइट? जहां पर तू उसकी खूबसूरती की नुमाइश कर रहा था। बस तूने एक ही गलती की उस दिन, शगुन को मुझसे मिला। मुझे आज भी याद है कि पहली बार मैंने उसे एक पार्टी भरी बात। रमन, कंट्रोल yourself। इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, प्लीज आउट। देखना, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ समझ उसे। इशिता भाभी एक औरत है, घरेलू टाइप की औरत है। Especially, I think ये जो ड्रेस पहनी है, she's feeling uncomfortable. You know what, right? एक और लफ्ज। भाड़ में गई पार्टी। Get out. मैं तो बोल रहा हूँ कि मुझे get the hell out of here. रमन सर, आपको बंसल सर ने बुलाया है। रमन के साथ बात कर रहे थे ना? ओह हाँ, I'm sorry मैंने तुम्हें बताया नहीं कि रमन यहाँ पे होगा। I hope you're not uncomfortable. ओह प्लीज,
I don't care. Just like that. ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है रमन? देख ही नहीं रहा है मेरी तरफ. आई एम श्योर मैं इतनी बुरी नहीं लग रही हूँ. I'll come. Excuse me. Yeah, sure. श्वेता टंडन अशोक खन्ना के साथ. मिस्टर टंडन कहाँ है? रमन. वाह रमन, आपकी बीवी बड़ी सुंदर है ना? Really? एक और राउंड हो जाए टेकीला का. Cheers, guys. रमन, मुझे आपको कुछ बताना है. मुझे कुछ बताना है? आपको क्या लगता है ईशू अक्का एंजॉय कर रही होगी ना? हाँ, क्यों? तो ऐसे ही पूछ रही है. आई डोंट नो अक्का, जब अक्का निकल रही थी तो थोड़ी सी अपसेट लग रही थी और जीजू भी ऑफ लग रहे हैं. दे मस्ट बी एंजॉयिंग नाउ. इट्स ओके, ऐसा सब होता रहता है यार हस्बैंड वाइफ के बीच में. अब तक तो दोनों सेट हो गए होंगे. थोड़ा वाइन, थोड़ा म्यूजिक, डांस कर रहे होंगे दोनों अब तक. एक बार अक्का को फोन करे क्या? कर ले भाई तेरी तसल्ली के लिए. हेलो ईशू अक्का. अच्छा अक्का, पार्टी कैसे चल रही है? एंजॉयिंग ना? हाँ ईशू, तो कितने आदमी घायल हुए तुझे देखकर? अच्छा सुनो अक्का, जीजू को अपने पास ही रखना. हाँ, he has to be your bodyguard tonight. हाँ. मैं क्या कह रहा हूँ बंसल साहब, थोड़ा डांस हो जाए. दारू शारू बहुत हो गई. हाँ भाई, डांस तो बनता है, वरना इस पार्टी में अपनी बीवियां बोर हो रही हैं. उन्हें बुलाना चाहिए. रमन, तुम क्यों नहीं आते इशिता के साथ डांस करने? नहीं सर, I'm not too comfortable. आओ, माहौल भी है सब कुछ. चलो चलिए. माहौल ही तो समझ में नहीं आ रहा मुझे कि. आइए आइए चलिए. अच्छा ईशू सुन, तुम दोनों के रोमांस में ना हमेशा डिफिकल्टीज आई हैं, पर अब तुम दोनों अकेले हो, तो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट. और प्लीज घर आने की जल्दी मत करना, समझी? हेलो ईशू, ईशू सुन रही है ना? अक्का, are you there? मीका मुझे लेने आ सकती है? क्या? अक्का, बहुत आवाज आ रही है पीछे, क्या बोल रहे हो आप? मीका, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ. पार्टी चल रही है यार, आराम ही कर लूंगी, एंजॉय कर लूंगी.
इशिता जी, अरे हम लोग आप ही को ढूंढ रहे थे। कमन अमन, इशिता जी को डांस के लिए बोला। सब नो नो, यू वेरी लकी कि तुम्हें इतनी प्रेटी वाइफ के साथ डांस करने का मौका मिल रहा है। कमन, बुलाओ उन्हें। आओ। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता एक्चुअली बात क्या है, बताओ ना मुझे। तुम नहीं जानती बात क्या है। तुम भी और भी तरह निकली। शगुन भी ऐसी थी, उसे बहुत मजा आता था। सब लोग उसकी तारीफ करते जैसे तुम्हें आ रहा। कपड़े बदल गए, फिर वो भी बदल गई, लेकिन उसकी बदलती जिंदगी में मेरे लिए जगह नहीं थी। छोड़ के चली गई। सच कहते हैं ना लोग, परिवर्तन संसार का नियम है। बेवकूफ। तुम डांस करना चाहती थी ना, वो रहा तुम्हारा पार्ट। जा। ओह माय गॉड रमन, क्या डांस करते हो तुम। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस करते हो। एक बार मेरे साथ भी डांस कर लो ना प्लीज। प्लीज रमन, कम ऑन यार, एक लेडी तुमसे डांस के लिए पूछ रही है, तुम मना नहीं कर सकते। चलो ना प्लीज। इशिता जी, ये जो भी हो रहा है ना, ठीक नहीं।
देखिए ना, लगता है रमन को आज आपसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपनी मिल गई। देखो क्या करना। Like you know me, I'm a gentleman. और आप जैसी खूबसूरत औरत को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। So, रमन ना सही तो मेरे साथ ही डांस कर लीजिए। यस, अगर मैं आज रात रमन की हालत का फायदा उठा लूं तो श्वेता और मैं आज रात एक साथ। व्हाट अ ग्रेट आइडिया अशोक। इससे बेटर और क्या हो सकता है? रमन की दोनों बीवियां अगर मेरी हो जाए तो इससे बड़ा जापड़ क्या होगा रमन के मुंह पर। शगुन को तो मैं पहले ही पा चुका, अब बारी श्वेता की। आपकी बीवी बड़ी सुंदर है ना? Really? शगुन भी ऐसी थी, बहुत मजा आता था सब लोग उसकी तारीफ करते जैसे तुम्हें। और कपड़े बदल गए, जिंदगी बदल गई, लेकिन उसकी बदलती जिंदगी में मेरी ये जगह नहीं। सच कहते हैं लोग, परिवर्तन संसार का नियम है। बेवकूफ। सर जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे रुकना। तुम सिर्फ इससे मतलब रखो, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाना। ओके सर। क्या बात है श्वेता जी, आप पार्टी छोड़कर यहाँ खड़ी हैं, वो भी अकेली? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। ओके। मैं तो सिर्फ यही देखने आया था कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। Just get lost. बेटा। यस सर। मैडम को कुछ ठंडा पिलाओ, आज गर्मी बहुत है। हाँ? ओके, मैं चले जाता हूँ, आप पी लीजिए। जस्ट कोल्ड। प्लीज लीजिए मैडम। सॉरी यार, ये तो होना ही था। ओ रिश्ता जी, आपका ससुर कुछ दिन पहले आया था मेरे पास, कह रहा था मेरे घर की तरफ उंगली में बढ़ रहा था और मेरी इज्जत को तो देखना भी बंद। अब देखता हूं मैं भला फैमिली को कैसे पता लगता है मैं इनकी इज्जत के साथ क्या करूं।
Hold on, Nishita, I'm coming. प्लीज मिसेस टंडन, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? उफो रमन, कितने ओल्ड फैशन हो तुम। मैं यहाँ हूँ तो उसे भी होना चाहिए यहाँ। अगर वो ऐसी पार्टी में आपके बिना आते तो मैं उनको भी यही सवाल पूछता कि आप कहाँ हैं कहाँ मिस्टर टंडन? आप लोग साथ हैं या? साथ है भी और नहीं भी। घर में सोए होंगे वो। आजकल पैसे भी तो नहीं कमाते वो। एक डील में अपना सारा पैसा लगा दिया, लॉस हो गया और सब कुछ बेचकर हमें लंदन से इंडिया आना पड़ा। और जब से इंडिया आ रहे हैं बस घर में ही पड़े रहते हैं। सच लूजर आइडिया। मतलब अगर पैसे खत्म हो जाए तो आदमी लूजर, प्यार खत्म। हाँ वो भी। एक आदमी का काम होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि अपने बेबी के ख्याल रखे, उसको एक कंफर्टेबल सी लाइफ दे। अगर वो ना दे पाए तो, किस्मत उसका साथ ना दे, वो पैसे ना कमा पाए तो बीवी साथ छोड़ दे। तो फिर उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो मुझे भी अपने साथ दर दर की ठोकरी खाने पे मजबूर करे। मैं बेस्ट हूँ और बेस्ट ही डिजर्व करती हूँ। छोड़ो ना रमन, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली आई हैव अ थॉट। मैंने मिस्टर झाकर का गेस्ट रूम देखा है, बहुत ही कोजी है। चलो ना वहाँ चलते हैं। Do you know? पागल, you know what you're saying? Come on रमन, चलो ना। I'm sorry. I need. Come on रमन, चलो। आप जानते हैं आप क्या? लगता है शो तेरा बैंक काम करेगा। प्रोजेक्ट मुझे ही मिलेगा। Excuse me, जाकर। हाँ, आपका बेडरूम कहाँ है? और क्यों? मुझे चाबी चाहिए उसकी। Actually, the bathroom outside stinks. वैसे यूज नहीं कर सकता। Oh, I'm so sorry. Just a sec. ये लो चाबी। Thank you. जी, ध्यान से। कंट्रोल सर, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे शिता जी, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ बाथरूम में। थोड़ा पानी मारेंगे अपने फेस पे। You'll feel better. रमन को तो आपकी परवाह ही नहीं है। बात तो सुनो, मैं आपको ले जाता हूँ। You'll feel better. चल, आ जाओ। ध्यान से, जरा स्टेप। It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. ध्यान से। It's okay. मैं हूं ना यहाँ पे। दरवाजा। रमन को छोड़िए, अशोक है ना यहाँ पे। शायद आप नहीं जानते शिता जी, ये अशोक खन्ना कभी नहीं आता। बहुत नीचा दिखाया तुमने हर बार मुझे, लेकिन आज मैं तुम्हें ऐसा नीचे दिखाऊंगा, आपकी नजरें कभी नहीं उठ पाएंगी। वहां श्वेता रमन को बिजी रख रही होगी और यहाँ मैं आपको। मुझे याद आया, श्वेता को मैसेज तो कर दे। मिसेस टंडन, आपका अशोक खन्ना नहीं ढूंढ रहा आपको भी? तुम बहुत ही फॉर्मल बन जाते हो रमन। प्लीज कॉल मी श्वेता यार। पागल हो गई? कम ऑन डार्लिंग, इशिता से डर रहे हो?
इट्स ओके, ये सब चलता है। वैसे भी तुम दोनों की नहीं बनती, वो तो दिख ही रहा। जुलाई 2004 इसी डेट में पहली बार अपने पति को आई लव यू बोला था ना आपने? तुम्हें कैसे पता? उसी बेवकूफ पति ने बताया तुम्हारे। यूएस में कॉन्फ्रेंस में था मेरे साथ। इडियट लूजर सिर्फ तुम्हारी बातें कर रहा था। तुम्हें मिस करता है, तुमसे कितना प्यार करता है। आज तक वो फोटो है जो उसने मेरे साथ खींची थी तुम्हें भेजने के लिए। नीचे लिखा था टू माई वाइफ हु आई कॉल होम। गधा है, बेवकूफ। प्यार करता है तुमसे, जानता ही नहीं है कि यहां तो बीवी छोड़ चुकी है उसको। जर्मनी में कॉन्फ्रेंस के लिए आया था लंदन से मेरे साथ। फ्लाइट पकड़ने का टाइम हो रहा था, फ्लाइट मिस हो सकती थी, लेकिन दौड़ा दौड़ा गया पागल एक पर्स लाने के लिए। कहता है पर्स नहीं लेके जाऊंगा तो बीवी नाराज हो जाएगी, उसको दुखी नहीं देख सकता। मुझे एक बात बताओ, आज जब वो नहीं कमा सकता, किस्मत साथ नहीं दे रही, तुम उसका साथ छोड़ दोगी? तो क्यों कर रही हो ये सब? सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताने की? इस एक रात में तुम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो जाओगी कि अपनी शादी छुटला दोगी? तुम साबित क्या करना चाहती हो? वो मरता है तुम पे, सोचा है उसके दिल पे क्या गुजरेगी? मैं इस दौर से गुजर चुका हूं, इसलिए जानता हूं शगुन के लिए भी हमारी शादी कोई मायने नहीं रखती थी। तुम औरतों की बात मुझे समझ नहीं आती कि आदमी के पास पैसा खत्म हो जाए तो प्यार खिड़की के बाहर चले जाता है। मैं रवि का दिल नहीं दुखाना चाहती। I didn't want to. ये अपने आप से पूछो तुम क्या कर रही थी? एक बार जब दिल टूट जाता है ना तो जीने में बहुत तकलीफ होती है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी जिंदगी में इसी तरह जैसी लड़की आई। तुम्हारे जाने के बाद सोचा रवि का क्या होगा, मर जाएगा वो। उसके लिए उसकी जिंदगी हो तुम, और तुम्हारे मुताबिक वो लूजर घर पे पड़ा और सो रहा होगा। तुम्हें नहीं है ना परवाह उसकी, लेकिन मेरा दोस्त है, मुझे परवाह है। कम से कम उसे वार्निंग तो देख सकता हूँ कि उसकी पत्नी क्या करने जा रही है। Stop it, Roman. तुम मुझे फोन नहीं कर। क्यों नहीं करूँ? तुम तो छोड़ चुकी हो उसे, तुम्हें परवाह नहीं ना उसकी? मुझे है, मैं बताऊंगा उसको उसकी पत्नी क्या कर रही है। Stop it, Roman. बड़ी इज्जत की बातें किया करते थे ये भल्ला परिवार के लोग। काय की इज्जत, कौन सी इज्जत? परफ्यूम। लड़कियों को अच्छी स्मेल पसंद आती है। म्यूजिक चाहिए नहीं? हाँ, म्यूजिक लगा देते हैं। लाइट लाइट लाइट, ठीक है। फूल, आज होगा असली सेलिब्रेशन। सेल्फी, सेल्फी तो बनती है। क्या होता? अपलोड कर दो? नहीं, अभी नहीं करता। ये सारा कांड तो हो जाए। इस सेल्फी देख के तो भल्ला परिवार मर ही जाएगा। आज मुझे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आज सिर्फ मैं और आप रिश्ता चाहिए। It's gonna be such a fun night. बेचारा रमन
आज उसकी दोनों बीवियों का नाम मेरे साथ जुड़ जाए, अनऑफिशियली सही, लेकिन जुड़ेगा तो सही। तुम यहाँ क्या कर रही हो? What the hell are you doing, huh? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कर रहे थे तुम? तुम यहाँ कैसे आ गई? Bloody you come- सोचा था कि एक पैसे की तो इंसानियत बची होगी तुम, लेकिन नहीं। You're disgusting. तुम्हें जानवर बुलाने में भी शर्म आती है। Shut up, Shut You're worse than an animal, you bloody disgusting man. तुम समझते क्या हो? ये क्या रहे थे तुम? तुम क्या कर रही हो ये? Enough जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। मेरा फोन वापस दो। What the hell are you doing? You bloody dog! शगुन तुम क्या Come on, you bloody! क्या कर रही हो तुम? प्लीज अमन उसे फोन मत करो। क्यों? प्लीज क्यों? क्यों नहीं करूं फोन? हाँ? लूजर है ना? छोड़ चुकी हो, नहीं करती ना प्यार उससे, तो मरने दो ना, तुम्हें क्या परवाह है? मैं करूंगा फोन और तुम बताओ। प्लीज तुम बताओगे उसे कि उसे नौकरी मिल गई, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो। रमन, फोन बज रहा है, बात करो उससे। हेलो रमन। हेलो श्वेता, तुम रमन के साथ हो? अच्छा, पार्टी में वो भी आया होगा ना? कैसा है वो और पार्टी कैसी है? तुम बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। श्वेता, आई एम सॉरी कि मैंने तुमको अकेले भेज दिया, लेकिन मैं क्या करता? ना ही मेरे पास कोई जॉब है और ना ही कोई बिजनेस। और आई एम श्योर कि वहां पर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए होंगे। मेरा दिल ही नहीं किया किसी से मिलने का। आई होप कि तुम समझ सकती हो। हाँ, सुनो ना, रमन और इशिता यही है। मैंने रमन से बात की और उसे ये सब भी बताया कि लंदन में हमारे बिजनेस के साथ क्या हुआ था। मैंने उससे तुम्हारे जॉब के लिए भी बात की। अच्छा, तो उसने क्या बोला? तुम्हें जॉब मिल गई है और ये सब रमन की वजह से ही हुआ है। क्या? मतलब आर यू सीरियस? श्वेता, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हो। श्वेता, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, मैं जानती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू रवि। श्वेता, वहां पर रमन होगा ना? रमन से बात करो मेरी। तुम तो जानती हो कि उसे हमारे बारे में सब कुछ पता है। पता नहीं उसे याद भी होगा कि नहीं। मैंने उसे एक बार ही कहा था कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, और आज वो अपनी आंखों से देख भी रहा होगा कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। He's a great guy यार। रमन यहाँ नहीं है, वो तुम्हें बाद में फोन करेगा। अच्छा, इट्स ओके, कोई नहीं। टेक केयर श्वेता, वेरी हैप्पी श्वेता। मुझे यकीन था कि जब तक तुम मेरे साथ होगी ना, मैं कभी नहीं हार सकता। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। यू टू। सुनो, थैंक यू रमन। आई एम सो सॉरी। तूने आज मुझे इतनी रेस्पेक्ट दी और मैंने जो भी किया वो। इट्स ओके, गलती हम सबसे होती है। श्वेता, मेरी बात याद रखना, कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि जब भरोसा टूट जाता है ना, तो जीने में बहुत तकलीफ होती है। जानती हो एक शादी के साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी होती है। जब एक शादी टूटती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है, और समेटते समेटते जिंदगी निकल जाती है। खुश नसीब हो तुम कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है, और तुम भी उससे प्यार करती हो, देख सकता हूँ। अब जो गलती तुम आज करने जा रही थी, मत कर।
आंसू पोंछ लो, मैं कैब अरेंज कर देता हूँ, तुम्हें घर छोड़। क्या सोचकर इशिता को इस कमरे में लेकर गए थे? हाँ, उसके भी ड्रिंक में तुमने कुछ मिलाया ना, जैसे मिहिका की ड्रिंक में मिलाया था। तुम इतनी कमीनी हरकत कर सकते हो ये मैंने सोचा भी नहीं था। शगुन, तुम शट अप, मुंह बंद करो अपना। मैं अगर चाहती ना तो सबके सामने अपना जूता निकाल के तुम्हें पीटती, लेकिन इशिता इसमें इन्वॉल्व है। अगर मैं ऐसा करती तो उस बेचारी का नाम खराब हो जाता। क्या सोच के वो सब कर रहे थे? हाँ, तुम कैसे इतनी कमीनी हरकत कर सकते थे? लेकिन शगुन तुम यहाँ पे What? कि मैं यहाँ कैसे आई है ना? Unlike you, रमन ने बहुत अच्छे काम किए। अच्छे लोग जुड़े हुए हैं उससे, जो उसका भला चाहते हैं। ये चल क्या रहा है? रमन सर का फोन भी बिजी है। क्या करूं? इतने दिनों से दिल्ली में हूं भी नहीं, कोई है भी नहीं जिससे बोल सकूं। शगुन मैम, रमन सर की एक्स वाइफ। दिल्ली के नंबर पे कौन कॉल कर रहा है? हेलो, विवेक जैन ने मुझे तुम्हारी इस घिनौनी हरकत के बारे में बताया। वो एम्प्लॉय तुम्हारा था, लेकिन वफादार रमन का। तुम हर किसी को बस नौकर की तरह ट्रीट करते हो। रमन सबकी इज्जत करता है, तो उसे इन रिटर्न इज्जत मिलती है, तुम्हारी तरह नहीं। कि तुम रूम में कैसे है? You duffer! हर कोई कमरे की 2 चाबियां बनवाता है। विवेक ने झटकट से ली और मुझे आके दी थी। लेकिन मैं कहा ना, मुंह बंद रखना। अब चल भाग यहाँ से। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें इसलिए जाने दे रही क्योंकि इस सब में इशिता इन्वॉल्व थी। अगर उसके आसपास भी नजर आया ना तो इतना मारूंगी कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। आउट, गेट लॉस्ट। 1 मिनट। ये किसने? एक पुराना हिसाब था जो आज चुका लिया। मिस्टर अशोक खन्ना, तुम एक टिश्यू पेपर की तरह हो। यूज एंड थ्रो। अपनी हालत देखो शगुन। तुम अब कुछ नहीं हो मेरे लिए, तुम तो किसी के लिए भी कुछ नहीं रही। एक गंदे टिश्यू पेपर की औकात है तुम्हें। यूज एंड थ्रो। और तुम्हारी जगह पता है कहाँ है? डस्टबिन में। Did you hear me? I said get out. इससे पहले कि मुझे रमन देख ले, मुझे यहाँ से जाना होगा। आई होप इशिता ठीक है और रमन उसे लेने पहुंच गया है, लेकिन विवेक ने मुझे अब तक कॉल क्यों नहीं किया? एक्सक्यूज मी, इशिता को देखा आप लोगों ने? पता नहीं, यही कहीं थी। फिर से पार्टी छोड़ के सर आप कहाँ थे? मैं आपको कब से कॉल कर रहा था सर। हम, मेरा फोन साइलेंट पे था। क्या हुआ? सर आपकी वाइफ इशिता जी, वो शायद उन्होंने शराब पी ली है, इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा था। है कहाँ वो? एक्चुअली आपकी वाइफ ऊपर उस रूम में है, अशोक सर लेकर गए हैं उन्हें। सर मैंने आपकी वाइफ इशिता,
इशिता, इशिता आंखें खोलो, उठो, इशिता, इशिता। हेलो मैम सब कुछ ठीक है, रमन सर इशिता जी को घर ले जा रहे हैं। ओके, लेकिन विवेक प्लीज, रमन को ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपने मुझे कॉल किया था और मैं यहाँ आई थी, प्लीज। ओके मैम। थैंक्स। आई होप इस इंसिडेंट की वजह से रमन और इशिता के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले ही अशोक ने इनके बीच में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, अब और नहीं। इशिता ड्रेस्ड अप थी, शायद रमन के करीब आने के लिए। इसका मतलब मेरी कड़वी बातों का असर हुआ है उस पर। आई होप ये सब अशोक की वजह से स्पॉइल ना हो जाए एंड वो लोग हमेशा के लिए एक हो जाए। इशिता, इशिता। कहाँ है हम? शुक्र है, ये तो याद है कि रमन कौन है। मैं पूछ कुछ आ रही हूँ पर आप जवाब कुछ और दे रहे हो। हम कहाँ हैं? क्या जवाब दूं? होटल में है, हालत देखिए अपनी। ऐसे ले जाऊं घर तुम्हें? मुझे घर जाना। I have to go. खड़े रहने के होश नहीं है। घर जाओ, बैठो यहाँ पे, चलो। मुझे जाना है घर। ठीक है जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, अकेले जाओ। शगुन भी ऐसी थी, उसे बहुत मजा आता था सब लोग इसकी तारीफ करते जैसे तुम्हें हो रहा। कपड़े बदल गए, फिर वो भी बदल गई, लेकिन उसकी बदलती जिंदगी में मेरे लिए जगह नहीं थी। जब रमन मेरे साथ था, वो एक सेकंड के लिए मुझे नहीं छोड़ता था, और अब तुम, बहन जी, आया, तुम उसके टाइप की हो ही नहीं, क्योंकि अगर होती तो वो तुमसे एक सेकंड के लिए दूर नहीं रह पाता। क्या नया नाटक है तुम्हारे लिए? ये कोई पहने लायक कपड़े? समझ रही हूँ मैं सब। एक्चुअली अब चाहते ही नहीं हो कि मैं आपके साथ कहीं भी जाऊँ। एम्बैरेसमेंट हूँ ना मैं आपके लिए। अब ये नया नाटक क्या है तुम्हारा? नाटक आपका है रमन, मुझे बताओ, आज आपने मुझे कितनी बार देखा? क्या देखता? क्या देखूं? हाँ? दुनिया का 8वां अजूबा हो, ताजमहल का गुम्बद हो। आपके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी
ऑर्डिनरी लड़की हूँ, एक साधारण सी लड़की जिसको आप नहीं भी देखोगे ना तो भी चल जाएगा, बिकॉज आई एम नथिंग फॉर यू एंड इट्स ओके। मतलब ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं आपके लिए कुछ अलग करूँ, स्पेशल करूँ। ये ड्रेस आपके लिए पहनी थी मैंने। आपने कुछ कहा? नहीं कहा। क्या कहूँ? तब नहीं कहा, अब कहता हूँ। बकवास ऐसे क्यों पहना? कैसे उठी ड्रेस पहनने की? मैं तो नहीं कहा था। आपको मेरा सब कुछ बकवास लगेगा रमन, सब कुछ, क्योंकि मैं हुई नहीं ना आपके लायक। आपकी वो सारी फैशनिस्टास ही सही है, वो लोग परफेक्ट है, मैं आई एम वर्थ नथिंग। मैं इनफैक्ट आपके साथ रहती हूँ तो आपको शर्मिंदगी होती है, राइट? आई नो इट। एक्चुअली आपके टाइप की नहीं हूँ मैं। आई गेट इट, टोटली गेट इट। पागल हो गई हो? हाँ? उतरी नहीं तुम्हारी? तुम मेरी टाइप की नहीं हो। ये भ्रम कैसे घुस गया तुम्हारे सर में? अपने आप से पूछो रमन, क्या आज आपने मुझे एक भी बार देखा? नहीं, आप मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। इनफैक्ट मुझसे दूर दूर भाग रहे थे आज पूरे टाइम। आप दूसरी लड़कियों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहते हो क्योंकि उनमें स्टाइल है, मुझ में सेंस ऑफ स्टाइल ही नहीं है। यू कैन डांस विद दैट वो मिसेस टंडन, पर आप ये भूल जाते हो कि कहीं किसी कोने में आपकी बीवी भी खड़ी हुई है अकेले। लाइक यू, आप मुझे ऐसी एक पार्टी में जहाँ पे मुझे अकेला छोड़ना था। कुछ नहीं, मेरी गलती है। I should have understood, क्योंकि आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप क्यों देखोगे मुझे? मैं हूँ भी क्या आपकी लाइफ में? What am I? मैं हूँ क्या आपकी लाइफ में? बस आपके माँ बाप की बहू, आपके बच्चों की माँ हूँ, आपकी एक दोस्त हो या एक रूममेट हो। और मुझे देखकर आप पर कभी कोई असर नहीं होता है। मैं कभी आपके दिल की धड़कनें नहीं बढ़ाती। I don't make you go weak in your knees. I don't make you go crazy. Whatever. ये बात तो साफ है कि मेरी यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है, आपकी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मुझे चले जाना चाहिए। किसने कहा you don't drive me crazy? पागल तो कर ही रखा है। ये सब करने की क्या जरूरत थी यार? स्टूपिड, पागल हो तुम यार। बहन जी टाइप हूँ, फैशन सेंस नहीं मुझ में, पागल भी और स्टूपिड भी हूँ, बहुत कुछ हूँ मैं रमन। वो स्टूपिड, दुनिया की सबसे बड़ी स्टूपिड हो, क्योंकि समझ नहीं सकती कि मेरे लिए तुम क्या हो। अंधी हो, देख नहीं सकती। अरे बहरी हो, धड़कन नहीं सुन सकती मेरी। आज की पार्टी में it's not about you। मुझे इस बात से चिढ़ है कि तुम वो क्यों बनना चाहती जो तुम हो ही नहीं। ये नहीं हो तुम यार। कल को अगर मैं पीली कमीज और लाल पैंट पहन के बाहर जाऊं, तुम नहीं रोकोगी, क्योंकि मैं नहीं हूं वो। किसने कहा था बदलो? किसने कहा था I want change in my life यार? नहीं बदलना चाहता तुम्हें। तुम जैसी हो ना वैसी पसंद हो मुझे। मत बदल मद्रासन, प्लीज। राइट, तभी तो मुझे छोड़ के उस टंडन के साथ डांस कर रहे थे। हॉट थे यार मिसेस टंडन। तू पागल हो गई है क्या? मैं उसके साथ आपको देख नहीं सकती हूँ, तो उसकी बातें सुनना तो बहुत दूर की बात है। हॉट, बकवास। मैंने तो छुआ भी था, बहुत हॉट थी। दिमाग तेरा खराब हो गया, क्या कर रही है? क्या करोगे? मुझे मारोगे? मारो, मारो।
दिया। जितनी भर तू मारेगी ना, मैं मारू। मैं भी तो देखूं कि मदरसा में मारने की कितनी हिम्मत है। हाँ? हाँ ना? अभी दूध पी लेंगे और ठीक हो जाएगा। ओके ईशु, ईशु, रमन और ईशु सुबह सुबह कहाँ चले गए? या रात को ही वापस नहीं आए? गॉड, जीजू और अक्का अभी तक घर नहीं आए। हाँ मीकू, I'm really worried। पता नहीं कहाँ चले गए यार, ऐसे रात को आए नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है?
अक्का कम ऑन यार, इसके लिए आपने मुझे उठाया है? अक्का अकेली थोड़ी ना गई है, जीजू गए ना उनके साथ। सुबह के 4 बज रहे और आपने मुझे उठाया, मैं जा रही हूँ। मीकू लिसन ना, ऐसे कैसे दोनों घर नहीं आए? इन्फॉर्म भी नहीं किया है, ना मैसेज किया, ना कॉल किया, कुछ भी नहीं। आई जस्ट होप दे आर ओके। बच्चे हैं क्या? ग्रोन अप्स है ना, दे कैन टेक केयर ऑफ ईच अदर। व्हाई आर वी स्ट्रेसिंग? तूने देखा था ना कल भी उन दोनों के बीच में तनाव था, और फोन पे भी उसने कैसे बात की थी। उन दोनों के बीच में कोई गड़बड़ ना हो गई हो। ओके नाउ यू गॉट मी थिंकिंग। रुको फोन कर। हाँ जल्दी कर।